सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हमारे साथ आज पूर्व कमिश्नर साहब उपस्थित हैं। सम्मान एक अधिकार पर टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि साहब काफ़ी दिनों से जो है सरकारी सर्विस में रहे हैं, आप समाज सेवा भी करना चाहते हैं। और गाजियाबाद के अंदर मैं आपको दिखा दूं, ये कौशाम्बी के अंदर निवास है। और साहब आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। सर, आप सरकारी सर्विस में रहे हैं, आपके घर में अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, समाज के लिए क्या मैसेज है? समाज के लिए ये है कि खासकर जो संविधान के अनुसार जी हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं, लेकिन आज उन अधिकारों पर भी कुठाराघात किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं कि देश के अंदर कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं देखने में आई हैं कि जो फॉरवर्ड क्लास का आदमी है वो शेड्यूल ट्राइब के आदमी के मुंह पे कहीं पेशाब कर रहा है, कहीं अति पीड़नों के साथ जाति सूचक शब्द बोल करके बदतमीजी की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। इसी प्रकार से तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि शासन के अनुसार यदि चल रहा है, जब संविधान के अनुसार सारा देश चल रहा है, तो उसमें ऐसी घटनाओं का होना नितांत दुखदाई है और इस पर कड़े एक्शन होने चाहिए। और मैं तो समझता हूँ ये टोटल फेल्योर है एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसमें मुख्यमंत्री भी जो है दोषी है। सर, यदि मैं कहीं पे भी कुछ सवाल पूछने चाहूँगा आपसे। जी, मुझे ये बताइए, आप कमिश्नर हैं, देश के अंदर आईएएस यानी कि डीएम को ज़्यादा लोग आईएएस मानते हैं और होते भी आईएएस हैं। आईएएस और पीसीएस कितने हैं हमारे देश में टोटल? एससी के, बस केवल एससी की बात करें आप, बाकी देश की निकल। देखिए एससी का हर स्टेट में जो है हाँ, पूरे टोटल स्टेट सर्विस कमीशन है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें जी, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है जी, उसमें 1000 लोगों की नियुक्ति जी प्रतिवर्ष होती है यूपीएससी के माध्यम, यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जी, और 1000 होते हैं उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। तो अगर यूपी के संदर्भ में बात करें तो 1000 में से आप जोड़ सकते हैं 22.5%, 15% एससी और 7.5% एसटी। हर साल सिलेक्शन होना चाहिए जी, लेकिन आप देखते हैं हर साल सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, प्रतिवर्ष जी, बड़ी डिले होकर होता है और जितने पद उनके हैं रिजर्व वो भरे नहीं जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी भारी विडंबना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारे समाज के व्यक्ति जो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनते हैं जी, वो बनने के बाद अपने समाज की तरफ देखते भी नहीं और समाज को भूल जाते हैं जी। और यही कारण है कि आज स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि जो रिजर्वेशन 22.5% मिला हुआ है, 15% एससी को और 7.5% एसटी को, जी, तो 22.5% पदों को नहीं भरा जा रहा है जी, और उनके अगेंस्ट में जनरल कैटेगरी के लोगों से उन पदों को भर दिया जा रहा है। जी, इसके लिए बड़ी डायलेक्टिक टैक्टिस सरकार ने अभी अपनाई है जी, कि जैसे उदाहरण के लिए एक विश्वविद्यालय है, जी, उसमें मान लो 42 डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट में एक दो पोस्ट प्रोफेसर की है, तो ये लोग उसको रिजर्वेशन ही ख़त्म कर दिए जी, कि ये तो एक डिपार्टमेंट में जब 4 पोस्ट हो तो कम से कम आता है 22.5%, जी, तो इनको कैसे सिलेक्शन होगा। तो वो सब भर्ती जो चल रही है वो बिना रिजर्वेशन के चल रही है, जो बहुत ही गलत है। ये संविधान के विरुद्ध नहीं है? बिल्कुल विरुद्ध है। इसका विरोध कौन करेगा? विरोध एससी एसटी को करना चाहिए, ओबीसी को करना चाहिए। आप ये बताइए, अभी 2 अप्रैल हुई थी 2018 के अंदर, पूरा देश बंद हुआ था। SC ST आयोग जो हमारी धारा है, हमारा कवच दिया है संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि SC ST एक्ट जो होता है उसे ख़त्म करने के लिए ये जो साजिश रची गई थी। 13 बच्चे हमारे एक दिन के अंदर शहीद हो गए, कई लाख मुकदमे हुए, बहुत सारे लोग जेल गए, आज भी मुकदमे उन पर हैं। आप लोग कमिश्नर रहे हैं, बहुत सारे क्लास 1 अफसर तो आप हैं ही यहीं, और बहुत सारे देश के अंदर हैं क्लास 1। उनके लिए आप लोगों ने क्या करा? उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, जो लोग जेल गए या जो लोग परिवार शहीद हो गए या मुकदमे झेल रहे हैं, उनकी कुछ हेल्प करी आप लोगों ने? देखिए सिस्टम जो है हमारा, जब तक आदमी सर्विस में रहता है जी, वो उस डिपार्टमेंट में या उस पद पे जहाँ भी वो है, जैसे मैं संयुक्त मुख्य विपणन अधिकारी के पद पर था जी, उत्तराखंड गवर्नमेंट में भेज दिया गया था मेरे को जी, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड गवर्नमेंट भेज दिया था जी, तो उसमें एक विभाग का अध्यक्ष बना के विभागाध्यक्ष और संयुक्त मुख्य विपणन अधिकारी का पद था, एक निगम में मेरी पोस्टेड कर दी थी जी। तो अब उसी के दायरे में ही आदमी काम करेगा जब तक नौकरी में है। हाँ, उससे अलावा समाज वाली जो बात है वो नौकरी में रहते हुए आदमी नहीं कर सकता।
और ऐसा नियम भी नहीं है। सरकारी अधिकारी के लिए किसी भी नौकरी में रहते हुए किसी भी संगठन का सदस्यता लेना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भाग लेना, वो इनडिसिप्लिन कहलाता। जी जी। उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए वहाँ उस समय चलो हम वो बधे तो हुए थे। सर्विस का हो गया, सर्विस हाँ, पे नहीं ले सकते। उसके बाद हमने अपनी ज़िंदगी अपना दल पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी कराया है जी। और सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति जी। का मैं इस समय अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश में। जी। तो इन सारी चीज़ों का मतलब केवल यही निकलता है कि जो भी आदमी है जी। आज देश के अंदर संविधान हर घर में रखे जाने की आवश्यकता है। जी। कोई ग्रंथ रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे आपका मान सम्मान, आपके अधिकारों की संरक्षा हो सके, जी। उस ग्रंथ को, उस पूज्य ग्रंथ को जिसको हम संविधान के नाम से जानते हैं, उसका रखा जाना घर में बहुत ज़रूरी है। और उसकी जो अनुच्छेद हैं उसकी बारे में भी मोटे तौर पे हमको जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हमको कोई नहीं दबाएगा। जब आप पढ़े लिख कर भी संविधान के बारे में ही जानकारी नहीं है तो आपको तो कोई भी दबा लेगा। मैं बताऊं आपको, आप सरकारी अफसर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, बड़ी पोस्ट है एक, लेकिन संविधान के अंदर जो संविधान को बदलने की बात करती है सरकार, दिन रात नाचने गाने वाले, तमाशा वाले, भंगची दुनिया भर के करते हैं तो पैसे के लोग, हमारे लोग MP MLA तो ज़्यादा बना नहीं पा रहे, तो फिर हम रोक कैसे देंगे उसे संविधान? देखिए, जब आपका हिस्सा कोई IAS PCS रोक सकता है संविधान बदलने से? DM और MLA तो बनाते हैं ना कानून, ये इससे अलग बनाता है? नहीं, DM MLA कानून नहीं बनाते हैं। MLA कानून MP हमारी विधायिका बनाती है। हाँ, विधानसभा में बनते हैं। जी जी। और दूसरे संसद में पूरे भारत के लिए हाँ जी, बनते हाँ जी। हैं। तो वैसी स्थिति में मान लीजिए हमारे 22.5% MP है जी। भारत सरकार में, हाँ। तो वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हाँ। लेकिन वो जिस पार्टी से चुनकर आते हैं, हाँ। बस उस पार्टी से मतलब है। हाँ। समाज के लिए वो कोई आवाज़ नहीं उठाते। जी। अदरवाइज तो अगर समाज के हितों की अनदेखी की जा रही है, कहीं पे इस टाइप की गुंडागर्दी की जा रही है, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जी। लेकिन वो इस्तीफा नहीं देते, वो तो पार्टी के चिन्ह पे चुनाव लड़काए हैं। जी। वो समाज के लिए वो काम नहीं कर सकते। जैसे अभी बात आ रही बदलने की या कुछ भी कोई ऐसा बोलता है तो उन्हें वहाँ मुखर होकर बोलना चाहिए। जी। अपना रिप्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। जी। वो नहीं दे पाते। अब बीजेपी के सिंपल पे यदि कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी चुनकर आ रहा है, वो तो बीजेपी का जो एजेंडा अपना है उसके अनुसार चलेगा ना। जी। पार्टी के खिलाफ बात तो नहीं कर सकता। ये बीजेपी जो पार्टी है 2014 से आई है, सत्ता में 2014 से आई है ना। जी जी। इसने नाक में दम कर रखा देश के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? हर आदमी परेशान है सर, ये किसी के काबू में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, इसलिए कि जो हमारा सिस्टम बना हुआ, जो नियम कानून बना हुआ, मुझे मालूम है कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जी। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर इशारा कर रहे हैं। जी। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाँ जी, उन्होंने अपना वर्जन दिया था कि इसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी, अपोजिशन लीडर और माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे उसकी नियुक्ति के लिए जो पैनल बनेगा। जी। लेकिन माननीय मोदी जी ने इसको संसद के अंदर ला करके और उनकी नियुक्ति को, उनकी जो सदस्यता थी, इसमें जो 3 सदस्यीय कमेटी बन रही थी, हाँ जी, हाँ जी। उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। जी। अब उन्होंने उसकी जगह मान लिया कोई केंद्र कैबिनेट मिनिस्टर ले लेंगे। जी। और एक खुद हो गए, एक अपोजिशन लीडर हो गए। जी। तो अपोजिशन लीडर को अगर मान लिया ये लगता है ये गलत हो रहा है, जी, तो उसको वहाँ से इस्तीफा देना चाहिए ना। जी। उसको मना करना चाहिए। हाँ जी। तो कैसे नियुक्ति हो जाएगी, जरा मुझे समझाओ। कि अगर मान लो 2 लोग रहेंगे, जो कमेटी नॉमिनेटेड हुई, सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया, उन्होंने अपनी मनमर्जी से मान लो कर लेंगे, तो उसको तो जनता नहीं मानेगी ना, विद्रोह हो जाएगा। जी। तो लेकिन ये जब सदस्यता इनको दी गई है कि अपोजिशन लीडर भी होगा, इनको बोलना चाहिए ना जी, कि गलत हो रहा है सही हो रहा, वो तो इनको बोलना। सदन में हम लोग तो है नहीं। जी। हम लोग को अगर सदन में होते हम निश्चित रूप से बोलते। जी, जी। तो जो वहाँ चले जाते हैं वो फिर पार्टी के एजेंडे के हिसाब से चलते हैं। जी। वो समाज के जो एजेंडा है, समाज के लिए क्या होना चाहिए बेटर, उस पर वो वोट कास्ट नहीं करते अपना सदन में। जी। और वो बस पार्टी के अनुसार चलते हैं, क्योंकि पार्टी के सिंबल पे वो जीत का हैं। वो समाज के लिए ये व्यवस्था बहुत घातक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आपने भी अपनी पार्टी बनाई है, तो आप कब से उसका उद्घोष करेंगे?
कब से उसका जागरण करेंगे? हमारी पार्टी तो 2016 में रजिस्टर्ड हो गई थी, भारत सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी। और उससे अगले वर्ष हमने उसको उत्तर प्रदेश से इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड करा लिया था जी। अपनी ज़िंदगी अपना दल आज़ाद जी। और उसका सिंबल भी मिला हुआ। हमने चुनाव भी लड़ा है जी। जो इससे पहला चुनाव था, हमने करीब 23 लोगों को चुनाव लड़ाया था जी। 8-10 निर्दलीय लोग थे, उनको सपोर्ट किया था जी। हमने। यहीं साहिबाबाद विधानसभा से भी लड़ा था जी। और हाथरस से लड़ा था जी। और एक यहाँ आपका चुनाव बुद्धनगर से चुनाव चिन्ह फूल गोभी। फूल गोभी? हाँ, गोभी का फूल मतलब? हाँ, हमने ये दिया था कि अब ना करेंगे ऐसी भूल, जी। चमकेगा गोभी का फूल, बड़े बड़े चाटेंगे धूल। जी। लेकिन जिस हिसाब से हमारी जो एजेंडा था, हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमने वो भी जारी किया था जी। तो उस हिसाब से आप जानते हैं ये पार्टी चलाना बहुत बड़ा काम है, उसमें बहुत खर्चा आता है, तो जितना संभव हो सकता था उतना हमने किया है। जी। और अभी आप लोग 27 कैसे जीतेंगे? 27 में देखिए, जहाँ तक जीतने का सवाल है, टाइम बहुत है आपके पास, 5 साल है। नहीं, 3500 से ज़्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। इन्हें ख़त्म होना चाहिए ना सब? नहीं, ख़त्म की बात नहीं हो रही है, ख़त्म तो मान लिया अधिकार है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार है सारा चीज़ें जी। आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं? नहीं, अपनी मर्जी है, वो 5 साल में चुनाव लड़ना होता है जी। चाहे आप 2 सीट पे लड़ो, लेकिन लड़ना चाहिए जी। जैसे पिछली बार हमने तकरीबन 8 लोगों को पर्चे भरवाए थे, जी। टिकट दिया था, लेकिन एक का ही ठीक हुआ जी। और जिसका ठीक हुआ फतेहपुर से, उसका भी जो है कोई बहुत रेस्पॉन्स नहीं था जी। उसने कोई पैसा खर्च नहीं किया। जी। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि प्रॉपरली फॉर्म भरना, किसी वकील को लेके साथ में, उसमें 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। जी। जी। और जो फीस निर्धारित है एमएलए के लिए, एमपी के लिए, वो तो देनी पड़ती है, जमा करनी पड़ती है। जी। जी। तो चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ सकता है, कोई भी पार्टी किसी जाति की नहीं होती। लोगों को बड़ा भ्रम है जी। जी। कि साहब ये तो फलां जाति की पार्टी है। हाँ। इंडियन पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 के अनुसार कोई भी पार्टी जो रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, वो सभी वर्गों के लिए होती है, सभी जातियों के लोग उससे सदस्य बन सकते हैं। किसी एक जाति की कोई पार्टी नहीं होती है, ये लोगों को गलत फहमी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी शुभकामनाएं साथियों। और कुछ मैसेज, कुछ समाज के लिए शॉर्टकट में? समाज के लिए सिर्फ इतना मैसेज मैं देना चाहूँगा कि चाहे कोई गुंडा है और चाहे कोई, जैसे हम आज कहते हैं बाहुबली, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति आपको तब तक दबाता है जब तक आप दबते हैं। जी। जिस दिन आपने फैसला ले लिया कि हम नहीं दबेंगे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, गुंडा भाग जाता है और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आपको उठना होगा, आपको संविधान की स्टडी करनी पड़ेगी और संविधान को अपने घर में रखना होगा, तब जा कर के इस समस्या का अंत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे साथ सुजीत सिंह खंडियाल जी हैं, ये अमरोहा के रहने वाले हैं साहब, और यहाँ कौशाम्बी में इनका हाउस है। जब जी चाहे आएँ और जब जी चाहे जाएँ। तो ये है, ये मैं आपको दिखा दूँ अंदर से भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए।